again to our provider's official YouTube channel. Today, we have Devesh and Ashutosh from Galgottias University, and they'll be interacting with us and telling us what a super senior's life of in Galgottia feels like. Okay, so firstly, thank you so much आप हमारे channel पे आए, Devesh and Ashutosh. Let's just know about who Devesh and Ashutosh are. Can you please give us a quick intro of yours? Myself, Devesh Bhagar, pursuing BTech from Galgottias University, currently in fourth year. Myself, Ashutosh Shah, pursuing BTech CSE fourth year from Galgottias University. I am from Haldwani, Uttarakhand. Okay, that's actually a very quick intro. So coming forward, let's just ask कि आप लोगों की इंस्पिरेशन क्या थी? आप लोगों ने चूज की इंजीनियरिंग खुद से ही आई गेस, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया इस चीज पे? इंस्पिरेशन क्या करना मैकेनिकल इंजीनियर था, बट मैकेनिकल प्लेसमेंट को लेके पापा का था कि नहीं बेटा मैकेनिकल करना है तो आईआईटी से जाओ, बट जेई निकालना मुश्किल था हमारे लिए। ओके। गलगोटिया में भैया दीदी पढ़ के गए थे प्लेसमेंट पे थे, तो पापा ने गलगोटिया में डाल दिया। Okay, that was Ashutosh for you all. Devesh. Papa, choice है? Okay. That's very simple, guys. उनके लिए उनके पापा की चॉइस थी एंड उनके लिए उनका खुद का ही मन था एंड उनके रिलेटिव्स ने, उनके फ्रेंड सर्कल ने उनको सजेस्ट किया। ओके, सो अगर आप लोग ने इंजीनियरिंग चूज की देन दैट माइट बी एन इंटरेस्ट के चूज करने से पहले यू माइट हैव इवन थॉट कि अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारा उस चीज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या नहीं। क्या आप लोग का थोड़ा भी इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में? मैंने स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस में था। ओके मैंने क्लास 11 to 12 में कंप्यूटर साइंस की। ओके एंड मेरा भी यही था, मेरे 9th से लेकर 12th का हर सब में आईटी था। मैं 9th से कोडिंग लैंग्वेज सीखते हुए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में कंपलसरी था, सीबीएसई स्कूल। तो हाँ, कंप्यूटर साइंस से मेरा लगाव था बहुत पहले से, अभी भी है, कर रहा हूँ। ओके आशुतोष, यू आर फ्रॉम हल्द्वानी राइट? या आपका तो होम टाउन इतनी दूर पड़ जाता है ग्रेटर नोएडा से। अगर आप मतलब आपने इंजीनियरिंग करना सोचा देन देयर आर मोर बेटर ऑप्शंस टू अवेलेबल देयर, व्हाई ओनली गलगोटियास? इन हल्द्वानी देयर इज ग्राफिक एरा, या देयर इज भीमताल इज नियर बाय इट, या इट इज आल्सो ग्राफिक एरा, बट द मेन थिंग वाज घर से बाहर निकलना। हर लड़के का ड्रीम सपना एकदम ऐसे ही बाहर निकलना है उन्हें। एक और चीज थी कि भैया और दीदी ने गलगोटिया से ही किया था, कि अच्छा था। तो पापा वाज लाइक ऐसे मुझे यहाँ भी उतने ही देने हैं, गलगोटिया में भी उतने ही देने हैं, वहाँ बस हॉस्टल का फीस बढ़ रहा है तो जाओ गलगोटिया। क्या आपका सेम एक्सपीरियंस था अपने घर से बाहर निकलते में? नहीं, मेरे को ऐसा था, मैंने कई सारे फ्रेंड्स को गलगोटिया में पहले ले लिया। ओके, फ्रेंड ग्रुप और अपनी मस्ती यारी में। हमारा लोग फ्रेंड है तो सब किया। चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपका जब एनरोलमेंट प्रोसेस था गलगोटियास में तो उसका क्या प्रोसेस रहा आपके एडमिशन के टाइम पे? आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन हुआ था? एडमिशन ऑनलाइन, एक बार विजिट भी नहीं किया हमने, जब क्लासेस चालू हुई तब आया मैं। हमारे व्यूअर्स और इलेबोरेटली जानना चाहेंगे आपके एडमिशन के बारे में। बेसिकली द थिंग वाज, जब मैंने 12th का एग्जाम दिया, मैंने गलगोटिया का फॉर्म भरा, तो गलगोटिया का सिर्फ एक ही था कि आप 60% से ऊपर होनी चाहिए 12th में। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% से ऊपर होना चाहिए केमिस्ट्री में। ओके, तो मेरी 80% आ गई थी, मैं फॉर्म पहले भर चुका था, एडमिशन ले चुका था। तो फिर जब मेरी 80% आई तो मैंने गलगोटिया में वेबसाइट पे अपना अपलोड कर दिया था। तो वहाँ से मेल आता है, फीस उसमें फीस जमा होती है हमारी, स्ट्रक्चर की आपको इतना इतना इसमें करना है। मैंने पूरी फीस जमा कर दी 1 साल की। फिर मेरे को मेल आता है कि आपकी ओरिएंटेशन 8 अक्टूबर से चालू होना है। ओके, फिर मैं सीधा ओरिएंटेशन में गया, मैं एक बार भी नहीं गया, तभी जाकर आई कार्ड बनवाया सब मेरा एडमिशन। सो आपका तो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन में ही हो गया। एंड आपका एक्सपीरियंस? सेम था, सारा ऑनलाइन था। अच्छा, हमने ऑनलाइन किया। व्हाट अबाउट ऑनलाइन में आपको वो एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज, या आपने कभी ये सोचा था कि आप वहाँ पे जाकर तुरंत ही अपने हॉस्टल अकोमोडेशन देखोगे, या फिर ये भी आपने ऑनलाइन में ही देखा? जैसा कि मैंने बताया, मेरे भैया दीदी यहाँ रह के गए थे, भैया जिस हॉस्टल में रहे थे पापा ने उसी हॉस्टल में वही रूम दिलवा दिया। आपका तो प्री प्लान ही आया है कि भैया दीदी को बस फॉलो करना है आपको। फॉलो करना है। एंड आपका? मैं तो ऐसा कि हम पहले प्लान किए। ओके, शादी में वहाँ पे हॉस्टल मिला दिया। अच्छा ठीक है, ना चाहते हुए, दैट्स वेरी सैड।
और आपने क्यों बोला ना चाहते हुए? मतलब वहाँ फ्रीडम नहीं था गलगोटिया हॉस्टल में, एकदम ऑटोनॉमस। अगर आप क्विक रिव्यू देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हॉस्टल के बारे में, then what would it be? वहाँ Oh no, worst experience. ऐसा क्यों? फूड बहुत बेकार है गलगोटिया। कीड़े निकल जाते थे खाने में। उसके अलावा फिर पूरा हमें कि जाना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था अच्छी होती थी। सर कितने डिस्टेंस गलगोटिया का हॉस्टल और गलगोटिया यूनिवर्सिटी? सेम कैंपस 100 मीटर। 100 मीटर रेंज, ओके। बट द मेन थिंग इज गलगोटिया जो है बहुत दूर है बाहर की। जो हम बोलेंगे जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो है नॉलेज पार्क, हाँ, 12 किलोमीटर दूर है। तो वो आप लोगों की इंजॉयबल लाइफ के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता होगा। जो नियर बाई मार्केट था वो धनपुर, वो भी 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। तो आप लोग क्या ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते थे? वहाँ पे अवेलेबल होती? शाम के 6 बजे के बाद नहीं होती, शाम के 6 बजे से पहले कर 6 बजे के बाद हमें फॉर्स एग्जाम थी तो मैं बंद। ओके, सो दिस इज मेजर ड्रॉबैक गलगोटियाज के लिए। ठीक है, अब आपने बताया मुझे आपको 3 सेमेस्टर या फिर कितना आपने बताया आपकी फीस स्ट्रक्चर जो आपको ऑनलाइन में ही प्रोवाइड कर दिया गया था, तो आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जब मैंने एडमिशन लिया था तब मैंने 25,000 पे किया था उसी दिन। एडमिशन प्रोसेस में? हाँ। ओके, फिर उसके 15 दिन बाद डायरेक्ट एडमिशन के लिए? नहीं, तो एडमिशन जब मेरा फॉर्म सब कुछ हो गया था उसी 25,000 सबमिट किया था। ओके, सीट नहीं था। ओके, सीट उसके बुकिंग बाद चार्ज। 15 डेज बाद 67,000। हम्म, उसके फिर 15 डेज बाद 67,000 था, तो मैंने सिंपली जुलाई में एडमिशन ले लिया था। हम्म, लेकिन क्लासेस शुरू हुई थी मेरी अक्टूबर में। जी, और जब मैं सेकंड ईयर में आया तब उसके बाद हमारा वन टाइम पेमेंट होता था कि अगर आप एक बार में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाता था अच्छा, कि ओके। लिमिटेड टाइम है, अगर आप डिपॉजिट कर देते हो अपनी फीस तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 2%। तो वही सो उन बच्चों के लिए जो अभी हमारे इधर ग्रेटर नोएडा में एडमिशन्स वगैरह लेने आ रहे हैं, आप उनको क्या प्रेफर करवाना चाहोगे कि डायरेक्ट एडमिशन्स लें या फिर ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम तो जेई मेंस निकाल नहीं पाए तो गलगोटिया है, बट आप ट्राई कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जेई मेंस दीजिए, केटू का एग्जाम दीजिए, हो जाए काफी बेटर कॉलेज है। बिल्कुल। अगर आप यूपी से हो तो यूपी वाले जो एग्जाम होते हैं वो दीजिए, हम्म। कॉलेज हर। सो आपको कुछ बेनिफिट मिला है क्योंकि गलगोटिया एफिलिएटेड है एकेटीयू से? नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट। ओके, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मेजरली ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं एकेटीयू से, बट आपका कॉलेज प्राइवेट है पूरी तरह से। ठीक। सो टॉकिंग अबाउट योर एक्सपोजर, आपको गलगोटियाज ने क्या दिया है? लाइक आपके ये बेटरमेंट के लिए आपके जो आपका कोर्स है बीटेक इंजीनियरिंग एंड दैट टू सीएसई, आई गेस यू बोथ हैव सीएसई। ओके, सो आपको क्या है सर, 4th ईयर में आ गए अब आप लोग को तो ये आप लोगों से अच्छा और कौन ही जानेगा कि आप लोगों को क्या मिला है गलगोटिया से। गलगोटिया में मैं को जो मिला है बेसिकली थिंग था कि हमें हर सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाया जाता था। हर सेमेस्टर? हर सेमेस्टर के बाद आप हर सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, तो हमने हर सेमेस्टर के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया जो हमारे काफी काम आए, जो हमने तो आपको खुद देते थे या फिर आप लोगों के अपने बेस क्या पे थे? ली रहे टॉपिक। ओके, तो वो था। उसके बाद हमें इस सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए बोला गया तो हमने इंटर्नशिप भी करी। उसके अलावा कॉलेज ने हमें इंडस्ट्रियल विजिट भी कराए। बहुत सारे गेस्ट बुलाता था यूनिवर्सिटी की, आप आगे बैठिए, अभी हमारा प्लेसमेंट टाइम चल रहा है, जी। कंपनीज आ रही है, तो बहुत सारी कंपनीज के एचआर आते हैं, बहुत सारी, तो हमें बुलाते हैं, बैठवाते हैं जबरदस्ती कि आप जबरदस्ती ही बैठो लेकिन बैठो कि आप कुछ तो एक्सपोजर लोगे। तो हाँ, मिल रहा है बढ़िया हमको। और इंटरव्यू करने बेसिकली वर्कशॉप भी करनी थी। अच्छा, बात थी वर्कशॉप में। हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही है, बेसिकली सेंचर विप्रो और कॉग्निजेंट आई थी, उसके लिए अलग से हमारी क्लासेस सेलेक्टेड बच्चों की होती थी। ओके, सो मतलब गलगोटियाज आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। ओके, coming to you guys are boys, big boys, that too in Galgotias University, which is actually famous for their events and जो भी वो organize कराते हैं। Let's just know a quick review कि आप लोगों की इंजीनियरिंग लाइफ से हटके आप लोगों की कॉलेज लाइफ कैसी रही है? मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे थे। क्योंकि मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अगर आप आ रहे हो जी, तो गलगोटिया, आपने नाम सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में क्लब है स्टेज मैनेजमेंट टीम, ओके, उसका हेड रह चुका हूँ 3rd ईयर में। सेकंड फर्स्ट ईयर मेंबर, सेकंड ईयर कोऑर्डिनेटर, 3rd ईयर हेड, 4th ईयर में आके सबसे दूर हो गया क्योंकि प्लेसमेंट जरूरी थी। बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि जितने भी इवेंट्स होते थे वो सब मेरे हाथ में होते थे एज अ हेड।
ओके. क्योंकि जो भी आर्टिस्ट आ रहा है उसको मिल के मैनेज करना है. तो कार राइड हुआ था हमारे यहाँ, उसमें रणवीर कपूर और प्रीतम बने चटर्जी आए थे. ये भी एक चीज है आपके कॉलेज में कि काफी सारे सेलिब्रिटीज काफी आते हैं काफी और सारे. बहुत रेगुलरिटी में. उसको पूरा मेरी टीम ने मैनेज किया था क्योंकि मेरे अंडर था. हम्म. उसके बाद रफ्तार का शो हुआ था, वो भी हमने किया था. अभी हमारी टीम में यूनिफेस्ट हुआ था अप्रैल में, तो उसमें 2 दिन का था. पहले दिन जावेद अली, सेकंड दिन अच्छे सचदेवा आए थे. वो भी हमारे अंडर था मैनेज करना. हमने जाके उनसे पर्सनली फोटो भी खिंचवाई, सब कुछ किया. उनकी टीम के साथ हमने काम किया और ओके. ये था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यूनिवर्सिटी में. सो फॉर द ऑडियंस जो ये सब देख रहे हैं एंड फॉर दैट ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है इन सब चीजों में कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या फिर रील्स वगैरह या फिर स्टोरीज वगैरह, यू कैन एक्चुअली गो फॉर गलगोटिया यूनिवर्सिटी. यू विल प्रेफर और नॉट? या ओके. गलगोटिया गलगोटिया के पास स्पेस है. शर्मा नहीं, गलगोटिया. ओके, दैट्स नाइस. गलगोटिया के पास स्पेस बहुत है. गलगोटिया में फ्री टाइम बहुत है क्लासेस के लिए. जब कोई सी मूवी का प्रमोशन होता है, अप्रोच करता है तो गलगोटिया से हमारी इतने महान श्योर वी विल डू इट, और हो जाता है बस. Okay, that's nice. Okay, talking about that one core memory आप लोगों की अपनी कॉलेज की जिसमें आप सोचते होगे कि आगे चल के आप याद करोगे कि हाँ हमारी एक कोर मेमोरी हमारे कॉलेज से ये है. Let's just start from you. इसमें मुझे डिबाट मैं कॉमेंट कर रहा हूँ. Actually a core memory was. Okay, आपकी core memory? मेरी कोई मेमोरी है कि हम लोग रात बीसी के इवेंट्स में था. हाँ, हाँ. रात को हमारे हैकाथॉन होते थे. हैकाथॉन में जैकस्टिक होता था, ऐसा ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. तो उसमें हम लोग रात भर रुकते थे कि 24 आवर 48 आवर का वो इवेंट होता था. पूरा बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग वो पूरा रात में बैठ के एंजॉय करते थे. कैफेटेरिया, यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया काफी बड़ा है हमारे. Okay. तो हम लोग रात में बैठे हैं, गाने गा रहे हैं, जैमिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. तो So आपने दोनों चीजें साइड बाय साइड मैनेज करी है, कोडिंग भी कर रहे हो और आप मस्ती भी कर रहे हो. ओके ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टॉक्सिकेंस. जैसे अब आप लोग लड़के हो, ठीक है, अगर आप लोगों के कॉलेज में इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं देयर माइट बी इवन टॉक्सिकेंट्स यूज होते होंगे, अल्कोहल एंड ऑल दैट. आपका कॉलेज उस चीज पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाता है? गेट पे बाउंसर लगे रहते हैं, पुलिस का है, बैग चेक होते हैं, आईडी कार्ड चेक होता ही है. बट फिर भी कुछ कुछ होते हैं जो लेके आ जाते हैं और वो चलता ही है पीछे वाले गेट से. अच्छा, अब आप ये लोग डिस्क्लोज कर रहे हो इस चीज को, आपके लिए ये चीज खुद के लिए बुरी है? उनके लिए ये है जो फ्यूचर हमारे आएगा हमारे पास, तो ये वो काम ना करें. क्योंकि यूनिवर्सिटी अब कैमरे लगवा रहा है, इंस्टॉल करवा रहा है, जो कि पकड़ भी गए थे पिछली बार इवेंट में. ओके. सस्पेंड किया गया है. अच्छा, सस्पेंड हो जाते हैं डायरेक्ट? अगर आपको मालूम चले कि आप ये सब कर रहे हो यूनिवर्सिटी कैंपस में तो सस्पेंड हो जाते आप तो ये सब ऑर्गेनाइज कराते हो, आपने कभी ये सब किया है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? हैं इवेंट. अच्छा, मतलब आपने इवेंट. इफ यू आर डूइंग बीटेक, ये मेरा मानना है कि बिना इस चीज के आप नहीं कर पाओगे. बैकें भी आएंगी आपकी, डिवाइड भी हुए थे हम अभी प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हो जाएगी वो सक्सेसफुल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अटेंडेंस क्राइटेरिया, जो बहुत बच्चों का इशू भी रहता है कि हमारी अटेंडेंस मेंटेन हो पाएगी या नहीं. 12th में तो क्योंकि ज्यादातर बच्चे जाते भी नहीं है अपने स्कूल में. सो आप लोगों के कॉलेज में क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया है? 75%. ऑब्वियसली दैट राइट बी 75%, लेकिन अगर जैसे नहीं हो रही है 75% अटेंडेंस कंप्लीट, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करवाते हैं आप लोग? डिबाट फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसका फाइन होता है 23 पर सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद आपको स्पेशली समर टर्म होता है जिसमें आपको क्लासेस करवाते हैं. बाद आप समर टर्म एग्जाम. ओके. पर कभी हमारे जब हम बीटेक में हमने एडमिशन लिया है, कभी 75% रही नहीं है, हमेशा रिड्यूस ही हुई है. 50% हो जाती है कि 60%. मैं तो जुगाड़. अच्छा, मतलब जुगाड़ भी होती है. ठीक है, ओके. गलगोटिया डू हैव जुगाड़. जुगाड़ूज लाइक हिम ऑफ कोर्स, जो जुगाड़ करवाते हैं आप लोगों की. सबकी नहीं, कुछ जो खास लोग. ओके, सो आप लोगों को किसका खास बनना है वो तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आपके सुपर सीनियर यहाँ पे बैठ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि बच्चों का एक्सपीरियंस क्लब्स में काफी रहता है और वो उनका इंटरेक्शन इन चीजों पे अट्रैक्शन काफी रहता है कि क्लब्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है. आप लोग के कॉलेज में कितने क्लब्स अवेलेबल हैं, कितना आपको पता है उनके बारे में? बेसिकली गलगोटिया स्टूडेंट काउंसिल में अभी टोटल 26 क्लब है. ओके, दैट्स अ ह्यूज नंबर. दैट्स वेरी नाइस. मैनेजमेंट क्लब,
स्टेज मैनेजमेंट क्लब, हम्म। फोटोग्राफी के लिए कैंप सर्कल, ऑनलाइन प्रमोशन ओके। क्लब्स हैं। टेक क्लब से कोडिंग के लिए, अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है उसके लिए ग्राफिक्स है, अगर आप यूट्यूब पे सब वीडियो बनाते हो तो उसके लिए GCI गलगोटिया कैंपस इन्फ्लुएंसर है, डांस के लिए सिमुलेशन फॉर फैशन, लोडवेदा फॉर सिंगिंग, मतलब हर टाइप के क्लब्स आपके पास अवेलेबल हर टाइप। अगर आप डिप्रेशन में हो तो उसके लिए भी क्लब है काफी लाख, जो आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आएगा। एक्चुअली लाते हैं वो सिर्फ क्लब है? लाते हैं, हम लोग उसकी ट्राई किया है। ओके, डिप्रेस्ड गाइस, फाइन, ठीक है। सो कमिंग ऑन के आप लोग अपने आप को इस इंजीनियरिंग कोर्स से यू यू गाइस आर इन 4th ईयर, राइट? सो आप लोग ने अब तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा, आप लोग क्या अपने अंदर चेंज देखा कि हाँ हम जिस तरह से आए थे गलगोटियाज में और अब हम जैसे जाने वाले हैं उसमें क्या चेंज है आप लोगों की पर्सनल अपने अपलिफ्टमेंट में? मैं तो बहुत होप लेके आया, इतना होप, सो कोई प्लेसमेंट नहीं होती। अच्छा, आप लोगों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है या नहीं, अभी हो फोर्स कर रहे हो कॉलेज को? होगी। अगर आप लोग अपनी डिमांड बताओगे तो ऑब्वियसली होगी। दीवार हट गई है। डिमांड हट गई, बैक है बस। नहीं, मेरी ब्लैक ओके, लास्ट समझ गई के बाद। चलिए ठीक है। कमिंग टू बैक, अगर किसी इंसान की बैक आई है स्टूडेंट की आपके कॉलेज में, तो उसको क्लियर कराने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है कि आपका कॉलेज उसमें हेल्प करता है या नहीं? कॉलेज हेल्प क्या करता है, एग्जाम करवाता है 500 रुपये पर सब्जेक्ट। ओके, और जब एग्जाम के बाद होता है, ठीक। ऑप्शन के बाद जो होता है रिविन का होता है। रिविन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आप ऑट में क्लियर करिए, इवेंट में क्लियर करिए। आप कभी भी अपना कोई डिमांड क्लियर कर सकते हैं। अभी तो नई नोटिस आ गई है, पहले था कि साल में एक बार सबमिट होगा। अब क्या और सम के बाद जब डिमांड क्लियर कर सकते हैं, इवेंट सम के बाद क्लियर। और अभी चेंज हो गया है रूल, 5000 जो बैक का था अभी वो चार्ज हो गया 2000, और डिमांड का भी सेम है 2000। आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी जो है वहाँ की, उनको क्या सजेस्ट किया जाता है आपके कॉलेज से कि आप कि वो लोग आपके एग्जामिनेशन में स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं या फिर लीनियंट चेकिंग होती है? एज बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट लीनियर चेकिंग करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि आगे हमें कंपनी के इंटरव्यू देने एग्जाम बिल्कुल। चेकिंग होती है, जो कि क्या ही बोला जाए, बहुत ज्यादा। अगर आप, क्योंकि आप सुना है हमारे फील्ड में बताया कि पन्ने भर के आओगे तो भाई तुम पास हो जाओगे। ओके, हमने भी वही किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट से ज्यादा है ना। नहीं भाई, 3 ही बैठे, 3 ही आई थी। ओके गाइस, अगर भाई अपनी तो समझ लिए भाई। ठीक है, लड़ना नहीं है, आप बाकी लोग देख रहे हैं। ओके गाइस, अगर अगर हम इस बारे में बात करें कि आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, कितना बड़ा कैंपस है? टोटल कैंपस हमारा 51 एकड़ में है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि ए ब्लॉक बेसिकली फॉर BBA मैनेजमेंट, बी ब्लॉक जो कि फार्मा BSc वगैरह, और जो C ब्लॉक है वो पूरा कंप्यूटर साइंस का है। ओके। उसके बाद D ब्लॉक बॉयज हॉस्टल, ओके। E ब्लॉक जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए नया बना है अभी। बाकी कैफेटेरिया है, मैच वगैरह पूरा। और यूनिवर्सिटी में बेसिकली स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा है। आपके हॉस्टल चार्जेस क्या होते हैं? हॉस्टल हमारे टाइम में एसी रूम में 14,000 पर मंथ होता था और नॉन एसी 11,000। तो जैसा आप लोगों ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पे सिर्फ बॉयज हॉस्टल ही अवेलेबल है एंड गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने दायरे तक या फिर कितने मतलब डिस्टेंस तक गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे अवेलेबल है? मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर की रेडियस 10 to 15 किलोमीटर के रेंज में। ओके गर्ल्स, नाउ इट्स अ थिंग दैट यू माइट कंसिडर, हाईलाइटेड है ये चीज कि 10 to 15 किलोमीटर तक कोई भी गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे आप ये बताइए कि आपके जो क्लब्स है, जैसे आपने मुझे ये बताया कि आप क्लब के हेड हैं, तो आपको हेड होने से कुछ बेनिफिट्स मिले या आपकी एकेडमिक्स पे कुछ असर पड़ा उस चीज से? आपने जैसे बोला क्लब हेड है, अब नहीं, पिछली साल था मैं। ओके। मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि स्टेज मैनेजमेंट क्लब जो था वो ऑन फील्ड क्लब है। तो बेसिकली ऑन फील्ड क्लब मीन कि कुछ भी इवेंट हो रहा है, इवेंट के साथ साथ भी कर रहे हैं, इवेंट खत्म होने के बाद भी हम काम कर रहे हैं। तो कुछ भी हो रहा था तो हम लोग करते थे। वो आपके लिए हेक्टिक हो जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी क्लासेस भी करता था, ओके। भी करता था, इवेंट भी करता था। इवन मेरी अटेंडेंस भी 75 से ऊपर रहती थी क्लासेस करने, इवेंट्स करने के बाद भी, क्योंकि मैं मैनेज करता था। ओके, अमेजिंग।
जो मेरी टीम थी 200 पीपल की टीम थी, 200 बच्चे मेरे क्लब में थे, मैं उनको मैनेज करता था। मेरे साथ मेरा क्लब हेड और को-हेड प्रणव, हम लोग मैनेज करते थे। तो उसमें मैं लीडरशिप सीखा कि एज बीइंग 200 लोगों के बीच आप काम कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। You being the head, of course. टीम हुआ, टीम के साथ काम किया मैंने, और जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम कैसे क्या सोचे तो वो भी किया हमने कि हाँ एकदम से कुछ हो जा रहा है तो नहीं भाई ये ना करके ये करना है। ओके, सो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा। ओके, मैंने सुना है कि आपके पास iOS लैब भी है, सो आप प्लीज बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो iOS लैब के पीछे क्या रीजन है, कैसा उसके बेनिफिट्स हैं आपके कॉलेज स्टूडेंट्स को? जो iOS लैब है बेसिकली वो इन्फोसिस और एप्पल ने मिलकर बनवाया यूनिवर्सिटी में, जो कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में है। ओके, जो दूसरा कॉलेज का तो नाम मुझे नहीं पता, बट जो यूनिवर्सिटी है हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसमें वो सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा, जिसमें 100 मैकबुक्स हैं। दैट्स वेरी सिलेक्टिव कि आपके कॉलेज में फिर आया वो। आया, और जो उसके टीचर्स हैं वो टीचर्स भी अलग से एप्पल वालों ने ट्रेन किया है। ओके, यूनिवर्सिटी की टीचर ही थी, फैकल्टी उसकी बहुत अलग है। बहुत अलग है। यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थी हमारी, तो वो फैकल्टी मतलब उन्होंने iOS वालों ने अपनी तरफ से भिजवाई है या फिर आप कॉलेज की है? कॉलेज की फैकल्टी थी, उनका सिलेक्शन हुआ 5 फैकल्टी का, उनको ट्रेनिंग दी गई 3-4 महीने की, प्रॉपर क्लासेस हुई उनकी, जैसे हमारी होती है स्टूडेंट, उनको ट्रेनिंग लेके फिर उनको सिखाया गया, फिर अब वो हम लोगों को सिखाते हैं। तो बेसिकली जो iOS लैब है उसमें कुछ 100 लैब मैक है जैसे, तो 100 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरे 1 साल के। तो एग्जाम होता है हम लोगों का, तो हमारे बैच में 1900 बच्चे थे, तो हमारा एग्जाम हुआ था 3 बार उसका कोडिंग का। उसके बाद वो 100 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनकी 6 महीने की बूट कैंप चली थी। उसके बाद वो लोग जो मैसूर बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे वो लोग इंटर्नशिप करने गए, पेड इंटर्नशिप थी उनकी। हाँ जी, पेड इंटर्नशिप थी 1 महीने की, उनको पेड भी हुआ, रहना खाना उनको सब फ्री था वहाँ पे, जो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और प्लेसमेंट में वो भी बैठ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल, तो ये एग्जाम देना पड़ा सेमेस्टर का हमारे साथ। ओके, उनका प्रोजेक्ट था क्योंकि iOS में थे तो प्रोजेक्ट। बट एक मेरिट है iOS लैब में जो थे वो, या तो उनके पास मैकबुक कंपलसरी था कि आपको मैकबुक लेना ही लेना है। अच्छा, फॉर दो स्टूडेंट्स जो थोड़े मीडियम से आते हैं तो मैकबुक लेना था। अच्छा। और अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो एज अ मैक में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो एप्पल में, एप्पल की लैंग्वेज है, तो उसका ऐप की टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो वो भी एप्पल के फोन में ही टेस्टिंग होगी, आप एंड्रॉइड फोन में टेस्टिंग नहीं कर सकते उसको। ओके, सो iOS का एक तरह से ये प्लान है कि अपने यूजर्स में और कैसे ये आगे बढ़ाए कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करें, मतलब उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ओके, बट अदर देन दैट उनका स्ट्रॉन्ग हैंड भी है इस चीज पे कि वो iOS लैब में से पढ़े हुए हैं, उनके प्लेसमेंट्स में वो काफी अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त करेंगे। ये चीज तो आप लोग खुद जानते होंगे, आप लोग के सामने ही होता होगा प्लेसमेंट। नहीं बोलूंगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ का ये है ओके, सेल्स में गया है। iOS करने के बाद भाई अगर तुम सेल्स में जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब उनका वो पर्सनल चॉइस थी एक तरह से। अब जो भी हो कह सकते हैं। हमारे प्रोवाइडर ऐप के यूजर्स ने काफी बार हमें ये चीज बताई है कि गलगोटियाज में एडमिशन के टाइम पे जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं तो उनको शिफ्ट करके गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाता है। ऐसा काफी बार हुआ है, तो आप प्लीज बताइए कि ये क्या प्रोसीजर है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए एडमिशन वाले बच्चों को। बेसिकली आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में स्कूल जाते हैं तब वो क्या कॉलेज में आता है, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आते हैं या फिर कॉलेज में आते हैं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलता है, ट्रांसफर कर देते हैं यूनिवर्सिटी में। बेसिकली अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं मेंस के थ्रू तो आपको कॉलेज में होता है। अगर आप बेसिकली द थिंग इज गलगोटिया कॉलेज में बहुत ही कम कोर्सेज हैं, बी फार्मा, एम फार्मा, बीटेक, बीबीए नहीं है वहाँ। ओके, बहुत सारे कोर्सेज नहीं है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी में टोटल 125 कोर्सेज हैं। वहाँ पे ग्रेजुएट कोर्सेज ही फिर ग्रेजुएशन भी है। अच्छा, गलगोटिया कॉलेज में बहुत कम कोर्सेज है जो कि CK2 से CS से एफिलिएटेड है। अच्छा, और उसमें कुछ लिमिटेड सीटें ही हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो आपकी रैंक अच्छी है तो गलगोटिया कॉलेज एडमिशन देगा, स्कॉलरशिप भी देगा। बट अगर आपका जो रैंक है वो कम है या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हो काउंसलर के थ्रू तो आप यूनिवर्सिटी में जाओगे। जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सिटी में 25 कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर देते हैं। सो द ओनली सोल्यूशन टू इट इज कि आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, आपने कोई एक अच्छा एग्जामिनेशन ऐसा देना होना चाहिए जिसकी वजह से आपका गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन हो जाए।
ओके गाइस, मैंने सुना है आप लोग के कॉलेज में क्राउड काफी ज्यादा है, जेंट्री इज वे टू मच, एंड आपके कॉलेज वाले भी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर देते हैं. सो इतना क्राउड होने के बावजूद भी क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, एंड कैन इट सेटिस्फाई एवरी पर्सन्स नीड्स कि हाँ हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स मैंने बताया, जी. इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल भी है हम्म. जो कि बहुत सारे इवेंट करवाती है. हम्म. अभी हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स जो टीम है, हम्म. स्पोर्ट्स में हमारे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल बहुत सारे गेम्स, आर्चरी है. ओके. देन अभी आपने नाम सुना होगा हर राकेश उसके कुमार. कोर्ट्स हैं या? सबके कोच. अच्छा. अभी आपने नाम सुना होगा राकेश कुमार, जो पैरालंपिक जी. में ब्रॉन्ज जीत के आए हैं. बिल्कुल. हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ये कर रहे हैं ओके, दैट्स रियली अमेजिंग, फैंटास्टिक. ओके. काउंसिल में. उसके बाद अभी हमारी टीम आईआईटी मंडी जाएगी वहाँ पे गेम खेलने के लिए. और बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम है वो हर बार जीत के ही आती है. इम्प्रेसिव. हाँ, दैट्स नाइस. क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ऑफिसर बहुत ही अच्छे हैं, जो आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं. हर गेम के लिए अलग ट्रेनर है. ओके. सो उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है जो 12th से आ रहे हैं, दे हैव अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, उनके लिए काफी अच्छा है ना आपका कॉलेज? स्कॉलरशिप भी मिलता है उनको. अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिलता है? अगर आप स्पोर्ट्स में Approx कितना स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करते हैं? स्टेट खेले हो हम्म. तो आपको स्कॉलरशिप उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. ओके. एंड अदर देन स्पोर्ट्स, क्या आपका कॉलेज बाकी कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है? जी, अगर आपका 12th में 93% के ऊपर है तो 25,000 की स्कॉलरशिप हमें कॉलेज. ओके, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. सो आप लोग के ऊपर है व्यूअर्स कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. अगर आप गलगोटियास जा रहे हैं, यू हैव 93 प्लस परसेंटाइल, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर गलगोटियास. आपको काफी अच्छा एक, अगर हम बात करें नॉर्मली, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपकी फीस में. ओके. सो आप लोग से बात करते हैं, अब आप 4th ईयर में आ गए हैं, तो आपने कुछ स्टार्टअप वगैरह के बारे में या फिर आपका कॉलेज इस चीज में क्या हेल्प करता है? गलगोटी यूनिवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन दिस. Okay. यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है बहुत ही बड़ा. इसके अलावा गलगोटी यूनिवर्सिटी में ईसेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जो कि जैसे स्टूडेंट काउंसिल वैसे ईसेल वो स्टार्टअप पे बेसिकली काम करता है. उसके जो मेंबर है वो भी हमारे स्टूडेंट हैं और उसमें कुछ फैकल्टीज भी हैं ऐसे जो हेल्प कराते हैं. तो हाँ, यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप का बहुत अच्छा वो है. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो फंडिंग भी करते हैं यूनिवर्सिटी. उसके अलावा यूनिवर्सिटी हमारी जैसे शार्क टैंक होता है वैसे ही इवेंट्स भी कराती हैं. इसमें बहुत सारी कंपनीज के एचआर वगैरह आते हैं, सीईओ आते हैं, और जैसे कुछ बच्चों का अपना होता है कि हमारा स्टार्टअप है ऐसा, तो वो जाकर अपना पिच करते हैं कंपनी के बारे में. एंड इफ उनको पसंद आता है तो वो लोग वो फंड भी करते हैं उनकी कंपनी. मतलब गलगोटियास काफी पुश करता है आपको कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है, देन इट हेल्प्स कि हाँ हम हाँ. आपको, स्टार्टअप तो वो उसमें गलगोटियास ने आपको हेल्प करी? हमने इंक्यूबेट नहीं करा कॉलेज में. ओके. हमने कुछ स्टैंड आपका अपना था, ठीक है. आपके किसी नोन में अगर स्टार्टअप किया हो तो गलगोटियास में ऐसा हुआ हो कि उन्होंने पुश किया हो कि हाँ आपके स्टार्टअप को हम आगे लेकर जाएंगे? करते हैं. करते हैं. ये करते हैं. दो में किसका नाम ले बहुत है. ओके. एज कम्पेयर, अगर आपके फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा होगा, आप लोग लड़के हो ऑब्वियसली, सो आपके काफी दोस्त होंगे दूसरे कॉलेजेस में. डू यू फील लाइक कि आपका कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है? आपने ग्रेटर नोएडा में आके कोई और गलत चॉइस नहीं करी किसी और कॉलेज को चूज करके? बेस्ट है हर चीज में, बट मैनेजमेंट में बहुत बेस्ट. बाकी बस मैनेजमेंट में एक लैगिंग है, वरना वी कैन गो फॉर इट, राइट? ओके. सो दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट राउंड. अब हम आगे वाले राउंड में जाएंगे जो कि हमारा होगा वन लाइनर्स, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको उसका आंसर वन लाइन में करना है. इज दैट ओके फॉर यू ऑल? Okay, let's start. Most challenging subject in BTech. जी सर. सेम ठीक. Why? Give me a one-line answer. बिकॉज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. मतलब न्यूमरस नंबर ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हमें सॉल्व करना पड़ता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप कोई भी कोड अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो और कोई भी एल्गोरिथम मतलब करना है, उसमें आप अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है. That's interesting for you guys. अगर ये कोड रन हो रहा है तो ये इतनी देर में क्यों हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कभी ज्यादा स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है. Okay. Favorite business leader or entrepreneur? सर रतन नावल टाटा. Same. Okay. Startup or corporate job? स्टार्ट. One word to describe your BTech experience so far.
Excellent. Average. Oh no. ठीक है, okay. Theory or practical learning? Practical learning. Leadership or teamwork? Teamwork. Okay. What's your dream company to work for? My own company. Okay, that's nice. सेम जैसा भाई ने बोला, ठीक है, हम साथ है। भाई ने बोला करने का तो करने का. करने का नहीं, भाई के साथ किया है इसने, अभी एक और कंपनी का स्टार्टअप अपना मस्त हो जाए। Morning classes or night study sessions? Nah. One thing that you would want to change in Galgotias? मैनेजमेंट। Management. Okay. One thing that you like the most about Galgotias? इवेंट। Of course. Okay. That was it for the second round. Let's move to the third round, which will be rapid fire. I'll say a word and you need to answer it एक word में तुरंत, like quick with a blink. Okay? आशुतोष बहुत डीप कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? Let's start. Exams. एग्जाम दो, तभी तो आगे बढ़ोगे। Okay. Answer me rapidly. Roommate. Roommate. क्या था? Library. जानते हो बड़े कभी नहीं गया. Professor. Zero. Party. Daily. Alcohol. No. Cafeteria. No. यस। College नहीं. Debate. नो। Many times. Dorms. Forget it. Club. नो। What does that even mean? No. Answer me. One word, right? पूजा पाठ। हो गई। Lectures. लेक्चर। Good. Campus. गुड। College. कॉलेज भी अच्छा है, Work. Faculty. बहुत अच्छी। Girlfriend. No. Zero favorite. Okay. Friendship. Many times. Internship. कर रहे हैं। Okay. That's all. Okay, guys. That's all. We were really pleased आप लोगों को यहाँ पे बुला के. Thanks so much आप लोग as a guest हमारे यहाँ पे आए. And for more details, you guys can comment in our comment section. And there's a doubt, you can even go in our description box. There is a contact number. You can contact there. For more such videos, keep watching, like, comment, and share.